हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। उसके लिए हम सबसे पहले पेपर पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने पेपर को 2 फोल्ड करके बिछा लिया है और हम इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसकी लेंथ हमने ली है 15.5 इंच। हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, हाफ इंच हमारा नीचे जाएगा। तो तैयार हमारा ये 14.5 इंच रह जाएगा। शोल्डर हम 7 रखेंगे क्योंकि हमारा बैक नेक है जो वो शॉर्ट रहेगा। हाफ इंच का हम डाउन करेंगे इस तरह से शोल्डर को। उसके बाद हम नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच और यहाँ से हम शोल्डर को डाउन करने का एक तिरछी लाइन खींचेंगे इस तरह से। यहाँ से हमने तिरछी लाइन खींचनी है, दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए। उसके बाद हम आर्म होल पर निशान लगाएंगे। आर्म होल रखेंगे हम 7 इंच। यहाँ से हम 7 इंच रखेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और एक सीधी लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट रखेंगे हम 9.5 इंच और 1.5 इंच हमारा मार्जिन के लिए रहेगा। अब हम आर्म होल का सेंटर निकालेंगे 3.5 इंच और यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और एक आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट रखेंगे हम 8.5 इंच। 1 इंच हम डॉट के लिए रखेंगे क्योंकि हम इसमें प्लेट्स डालेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। इन सभी निशानों को मिला देंगे। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा और इन्हीं निशानों के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है, फ्रंट पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। इस पर हम डॉट के निशान लगाएंगे, जितनी आपका डॉट पॉइंट है उस पर लगाएंगे। हम यहाँ पर रखेंगे 11 इंच। तैयार हमारा यहाँ पर 10.5 इंच रह जाएगा। हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट होने में चला जाएगा और प्लेट की विड्थ रखेंगे हम 3.3 इंच। नीचे से भी हम 3.3 इंच पर निशान लगाएंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हाफ इंच उधर और हाफ इंच इधर रखेंगे क्योंकि हमने 1 इंच ही मार्जिन रखा प्लेट्स के लिए और तिरछे में इनको मिला देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट के लिए पेपर को ले लिया है और हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है डबल फोल्ड में। तो पहले हम बैक पार्ट को अच्छे से बिछा लेंगे, इस तरह से पिन के साथ सेट कर लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बंद की तरफ से। जहाँ पर हमारा पेपर बंद है वहाँ से हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। आप 4 इंच भी रख सकते हैं और बिल्कुल इसके इक्वल हम कट कर देंगे इस तरह से। हमने बंद वाली तरफ से ही 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर भी हम आर्म होल की शेप का ड्रॉ करेंगे और अंदर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा। इस तरह से तिरछे में इसको मिलाएंगे और अंदर भी हम एक इंच का निशान लगाएंगे, हाफ इंच का निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे और कट कर देंगे। उसके बाद जहाँ से हमने एक्स्ट्रा रखा था वहाँ से हम अपनी 3 इंच नेक की विड्थ रखेंगे और जो हमने नेक की लेंथ रखी है उसका निशान लगाएंगे। हमारा वी शेप में ये नेक रहेगा तो हम 7.5 इंच रखेंगे। तो तैयार हमारा 7 इंच हो जाएगा। इस तरह से हमने 7.5 इंच रखा। हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा तो तैयार नेक हमारा 7 इंच रहेगा। इस तरह से हम तिरछे में वी शेप में मिलाएंगे और उसके बाद हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद जहाँ से हमारा नेक ख़त्म हुआ वहाँ से हम इस तरह से कोने किनारे पर तिरछे में इसको मिला देंगे। तो ये हमारा अंग रखा पैटर्न में जो कट हो जाएगा और अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर से कट कर देंगे। हमने कट कर दिया। अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे दोनों पार्टों को। हम इसको इस तरह से बिछाएंगे तो ये हमारा अंग रखा पैटर्न में हमारे टॉप की कटिंग हो जाएगी। इस तरह से हम इसको सेट करेंगे और अब इन्हीं पेपर की हेल्प से हम मैन फैब्रिक को कट करेंगे। ये हमारे 2 बचे हुए फैब्रिक है। ये हमारा वेलवेट का फैब्रिक है। एक पार्ट हम इससे निकालेंगे पिंक वाले से और एक हम ब्लू वाले पार्ट से फ्रंट पार्ट को निकाल लेंगे।
तो पहले हम अपने फ्रंट पार्ट को ही कट करेंगे। ब्लू वाले फैब्रिक पर हमने फ्रंट पार्ट को रख लिया है और इसके इक्वल ही हम इसको कट कर देंगे बिल्कुल। अगर आपको ये कटिंग अभी तक पसंद आई हो, अगर समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपकी इस टॉप की कटिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के रहेंगे पार्ट। दोनों पार्ट हमारे कट हो गए हैं। फ्रंट पार्ट के दोनों पार्टों की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हमने 2 फोल्ड करके फैब्रिक को, ब्लू वाले फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछा लिया है और पेपर के इक्वल ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम नीचे के लिए बॉटम पार्ट को कट करेंगे। तो हमने उसकी लेंथ ली है 17 इंच। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो और आप टॉप की लेंथ ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक की लेंथ को रख सकते हैं। ये हमारा 4 फोल्ड में है और 4 फोल्ड होने के बाद हमारी इसकी चौड़ाई 11 इंच है। यहाँ से हम बीच में से ये जॉइंट है तो इसको हम कट कर देंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट की और बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई है। कुछ इस तरह से हमारा ये टॉप रेडी हो जाएगा। इसमें हम बाकी के बचे हुए फैब्रिक से हल्की हल्की चूनट डाल देंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमने बचे हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और उसकी लेंथ 17 इंच है। जितने आप स्लीव्स रखना चाहते हो उतनी रख सकते हो। नीचे हम इसमें कफ लगाएंगे। तो पहले हम स्लीव्स की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसकी चौड़ाई हमने 11 इंच रखी है। ऊपर से हम 3.5 इंच पर स्लीव्स की डाउन का निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम स्लीव्स की शेप को ड्रॉ करेंगे। नीचे से हम बिल्कुल ओपन ही रखेंगे क्योंकि हमारी जो ये कफ लगने के बाद हम इसमें छोटी छोटी चुनेटें डालेंगे। तो नीचे जितना भी आपका फैब्रिक है आप उतनी चौड़ाई रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम कट कर देंगे और जो जॉइंट है उसको भी हम अलग कर देंगे और यहाँ पर 2 पार्ट को उठाएंगे और फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे इस तरह से। अब हम बचे फैब्रिक में से 2 इंच की एक उड़ेप पट्टी कट करेंगे जिससे हमने नेक को रेडी करना है। एक उड़ेप पट्टी हमने पिंक वाले फैब्रिक से लेनी है और एक उड़ेप पट्टी हमने ब्लू वाले फैब्रिक से लेनी है। अब हम इस नेक की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट ब्लू वाला फैब्रिक है उस पर हम पिंक कलर की पट्टी को अटैच करेंगे ताकि हमारा पाइपन के रूप में हमारी पिंक है जो फैब्रिक को पाइपन के रूप में दिखाई दे। तो डबल फोल्ड करते हुए हम फैब्रिक की राइट साइड की तरफ हम अब अपनी उड़े पट्टी को रखेंगे इस तरह से और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसको सिलता हुआ स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमने अपनी उड़े पट्टी को डबल फोल्ड करना है और नीचे तक हम इसको सिल देंगे। उसके बाद हम अंदर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे और जो हमारी पिंक वाली पट्टी है इसको हम हल्की सी पाइपिंग की तरह है बाहर की तरफ निकालते हुए एक मोटी सिलाई चलाएंगे। उसके बाद इस पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं या सिलाई भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सेम ऐसे ही हम पिंक वाले पार्ट पर भी ब्लू वाली पाइपिंग लगाकर नेक को रेडी कर लेंगे। उड़े पट्टी को हमने फैब्रिक की राइट साइड की तरफ रखना है और उड़े पट्टी को हम डबल फोल्ड करते हुए एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और यहाँ से भी हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पॉइंट की सिलाई लगाते हुए हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी बैक नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक हमारा रेडी हो गया है। नेक की चौड़ाई हम 3 इंच ही रखेंगे और इसकी लेंथ भी हम 3 इंच ही रखेंगे और इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाकर इसमें हम राउंड शेप देंगे और कट कर देंगे।
नेक की कटिंग हमने कर दी है। अब हमने एक उरेप पट्टी ली है, इसको हम डबल फोल्ड करते हुए नेक की राइट की तरफ रखेंगे। फैब्रिक की राइट साइड की तरफ हमने अपने उरेप पट्टी को रखना है इस तरह से, और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम राउंड में छोटे छोटे कट लगाएंगे, और छोटे छोटे कट लगाने के बाद हम इसको अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। यहाँ से हम अंदर की तरफ पट्टी को टर्न करेंगे और एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, बाद में तुरपाई करने के बाद हम इस सिलाई को हटा देंगे। अब हमने अपने दोनों फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लिया है, और इस पर हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे अच्छे से बिल्कुल, और दोनों शोल्डरों को हम ज्वाइंट कर देंगे। शोल्डर ज्वाइंट होने के बाद हम इसमें अपने प्लेट्स डालेंगे। जो हमने प्लेट्स के निशान पेपर पर लगाए थे, सेम ऐसे ही हम अपने फैब्रिक पर भी प्लेट्स के निशान लगा लेंगे, और फ्रंट बैक दोनों साइड हम अपने प्लेट्स डाल लेंगे। हाफ हाफ इंच की हमने ये प्लेट्स डालनी है। नीचे से हम हाफ इंच लेंगे और ऊपर हम बिल्कुल किनारे पर सिलाई को उतार देंगे। इस तरह से हमने चारों प्लेट्स डाल ली है, फ्रंट और बैक दोनों में। उसके बाद हम अच्छे से अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछाएंगे, और जितना हमने नेक को रेडी रखना है उसके अकॉर्डिंग हम फैब्रिक को इस तरह से बिछाएंगे। सारी चुन्नट हमने एक तरफ निकालनी है, बिल्कुल इक्वल करके फ्रंट दो पार्ट के दोनों फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और पिन के साथ सिक्योर कर देंगे। तीनों किनारों पर हमने पिन को अटैच कर दिया है। उसके बाद हम इस शेप में इस पर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे ये दोनों पार्ट ज्वाइंट हो जाए और हमारा अंगरखा पैटर्न है जो वो शो हो। तो इस तरह से हम दोनों फैब्रिकों को ज्वाइंट करते हुए एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे, और जहाँ तक हमने अपने नेक को रेडी रखना वहाँ तक हम इस सिलाई को लेके जाएंगे इस तरह से तिरछे में। बिल्कुल भी हमारा झोल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने इस सिलाई को लगाना है, और यहाँ पर हम इस पर पक्की सिलाई कर देंगे। हमारा जो ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया, आप देख सकते हैं अंगरखा पैटर्न हमारे टॉप का बन गया है। अब इन बैक पार्ट को रख कर हम इसको 4 फोल्ड में बिछाएंगे, और जो अनइक्वल फैब्रिक हो उसको इक्वल करेंगे, और 4 फोल्ड में बिछाने के बाद हम यहाँ से खुले की तरफ से हाफ इंच का डाउन करेंगे। इससे हमारी फिटिंग जो टॉप की अच्छी आएगी। उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे और सेंटर में एक कट लगाएंगे, और अपनी वेस्ट का भी निशान लगाएंगे, और जो हमने अपने बॉटम पार्ट को कट किया था उसका भी सेंटर का कट लगाएंगे, और दोनों को सेंटर का आपस में मिलाते हुए जितना भी हमारा ये स्टेप फैब्रिक का उसमें हम इसमें प्लेट्स डाल देंगे। जितनी भी हमारी प्लेट्स आएगी उतनी ही हम इसमें चुन्नट डाल देंगे। सेम ऐसे ही हमने फ्रंट पार्ट में जैसे हमने बॉटम पार्ट को अटैच किया, सेम ऐसे ही हमने बैक पार्ट में भी अपने बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है छोटी छोटी चुन्नट डालते हुए। और उसके बाद हम इसमें फिटिंग लगाएंगे अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। ये हम हिप तक इसको बंद रखेंगे और हिप से नीचे हमारा ये खुला रहेगा। उसके बाद हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। हमने पिंक वाले फैब्रिक से पट्टी को कट कर लिया है। ये हमारा 2 फोल्ड में पट्टी को बिछाया हुआ है। इसकी चौड़ाई हमने 7 इंच रखी है, और लंबाई भी हमने इसकी 7 इंच रखी है, और ये हमारा 2 फोल्ड में है। इसके इक्वली हमने लाइनिंग के फैब्रिक को कट कर लिया है। ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है। पहले हम अपने मेन फैब्रिक को ओपन करेंगे, और हाफ इंच की इस तरह से हम इस पर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाफ इंच का हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया। अब हम राइट की तरफ इसको राइट साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और अपने लाइनिंग के फैब्रिक को भी इस तरह से रखेंगे, और जहाँ से हमने फोल्ड किया है उससे दूसरी तरफ हम इस पर सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग पर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए।
अगर आपको इस स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम मार्जिन को लाइनिंग की तरफ करते हुए एक वुड की सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये कफ रेडी होगा। और अब हम लाइनिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। हमारा कफ है जो वो रेडी हो गया, आप देख सकते हो। एक तरफ हमारी लाइनिंग 1/2 इंच के मार्जिन को लेकर एक्स्ट्रा मार्जिन है इस जो हमारा सिलाई में चला जाएगा, उस पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से पहले। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स को लेंगे जो हमने अपनी स्लीव्स को कट किया था। यहाँ पर हम सेंटर पर कट लगाएंगे और ओपन करेंगे अपनी स्लीव्स को। और यहाँ से हम पहले 4 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों किनारों पर। दूसरी किनारे पर भी हम 4 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। और हम अपने कफ की चौड़ाई देखेंगे, हमारे कफ की चौड़ाई कितनी है। हमारे कफ की चौड़ाई है वो 14 इंच है। तो हम अपनी स्लीव्स को रेडी करके 14 इंच तक हम इसको रेडी कर लेंगे। इसमें जितनी भी हमारी छोटी छोटी चुनट आएगी उसको डालते हुए हम अपने स्लीव्स को 14 इंच तक तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम इसमें छोटी छोटी चुनटें डालेंगे। एक और हमारी इसमें चुनट आएगी। इस तरह से हम इसमें 4 से 6 चुनट डालते हुए इसको 14 इंच तक कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हमने प्लेट डालकर स्लीव्स को रेडी कर लिया है। ये हमारी स्लीव्स की राइट साइड ऊपर की तरफ है और हमने कफ को भी इस तरह ऊपर की तरफ करके रखा है। यहाँ से हम अपने मेन फैब्रिक को हटा देंगे और इस तरह से लाइनिंग को पकड़ेंगे और अपनी स्लीव्स के साथ जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो सेम ऐसे ही हमने पकड़ना है। और जो हमने चौक का निशान लगाया उसी पर हम सिलाई लगा देंगे। हमने स्लीव्स में कफ को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम मार्जिन को लाइनिंग की तरफ करते हुए एक वुड की सिलाई लगाएंगे। अब हम अपने मेन फैब्रिक को स्लीव्स के ऊपर इस तरह से रखेंगे जिससे मार्जिन हमारा अंदर की तरफ फिनिश हो अटैच हो जाए और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्लीव्स रेडी होगी दोनों तरफ से। आप देख सकते हो स्लीव्स हमने रेडी कर ली है। उसके बाद हम इस तरह से इसको 2 फोल्ड करेंगे और जितनी हमने अपनी कफ की चौड़ाई रखनी है, नीचे से स्लीव्स की फिटिंग रखनी है, उसका निशान लगाएंगे। हमारी नीचे से कफ की चौड़ाई रहेगी, फिटिंग रहेगी यानी कि 4.5 इंच। तो हम 4.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। उसके बाद ऊपर से हम रखेंगे 6 इंच और इस तरह से तिरछे में मिलाते हुए सेम निशान को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे लास्ट तक। और इसी निशान के ऊपर हम फिटिंग लगाएंगे। जैसे हमने स्लीव्स को रेडी किया सेम ऐसे ही हम अपने दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। स्लीव्स की फिटिंग हमारी हो गई है। अब हम अपने टॉप में इसको अटैच करेंगे। तो कुछ टॉप की हमने उल्टी साइड को रखा है और फ्रंट आर्म होल हमारा ऊपर की तरफ है। स्लीव्स की हम सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और फ्रंट आर्म होल को भी हम ऊपर की तरफ रखेंगे, आप देख सकते हो। और इस तरह से हम स्लीव्स के टॉप के अंदर स्लीव्स को डालेंगे और दोनों की फिटिंग को आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड में हम इसकी सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है, आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्लीव्स रेडी हुई है। सेम ऐसे हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। और स्लीव्स अटैच करने के बाद हम नीचे से भी इसको 2 फोल्ड करते हुए फोल्ड करेंगे इस तरह से। और नीचे से फोल्ड करने के बाद हम इसके चाक को भी फोल्ड कर लेंगे इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए।
हमारा टॉप है जो वो कंप्लीट हो गया है। वियर करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का लुक आया है, आप वीडियो में देख सकते हो। ये हमारा टॉप अंग रखा पैटर्न वाला टॉप हमारा रेडी हो गया है। अगर आपकी इसकी कटिंग और स्टिचिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।